वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर ऐड चला के व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेके महीने का 20-25 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं। जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो कि मार्केटिंग की कॉस्ट आप समझ लो कि 20% से 15 से 20% लग जाती है इनिशियली। एट द एंड ऑफ द डे ई कॉमर्स के अंदर आपको जो नेट प्रॉफिट बचता है वो तकरीबन 15% बच जाता है। 3 ऑप्शन है आपके पास, या आप जो है होलसेल करो, या आप प्राइवेट लेवल करो, या आप जो है वाइट लेवल करो। क्योंकि 3.5 टाइम जो है वो आपकी रिटेल प्राइस होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की आप खरीद रहे हो तो कम से कम भी 350 की बेचो आप। मतलब ग्रॉस मार्जिन के 30 रुपए की आपने चीज ली और चीज की जो कॉस्ट है वो 30 रुपए, आप 70 रुपए आगे आपने ऐड किया, 100 रुपए की आप बेच रहे हैं, तो ये 70 रुपए ग्रॉस मार्जिन हो गया। मार्जिन हो, अगर ये नहीं होगा तो फिर आगे का तो मसला ही नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो नेगेटिव में जाते रहोगे, आप प्रॉफिट ही नहीं बनाओगे। जब प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो फिर आप गालियां दोगे, यार ई कॉमर्स तो स्कैम है, इसमें तो फायदा ही नहीं होता, और आप छोड़ छाड़ के जो है वो पीछे बैठ जाओगे। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर जो कि महीने का 2-2 करोड़ रुपए रेवेन्यू कर रहे हैं। ई कॉमर्स अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो और आप ये सोचते हो कि यार ई कॉमर्स स्टार्ट करने के बाद मैं उसे चला के उसे बेच दूं या फंडिंग रेस कर लूं इन्वेस्टर से ताकि उसे एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड बना सकूं, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी ई कॉमर्स में मौजूद नहीं होती। एग्जिट बेस के बाद आपको पता है कि बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं कि यार हमें जो है फंडिंग रेस करवा दें या फ्लिप करवा दें, लेकिन 95% बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें फंडिंग हो ही नहीं सकती, ना वो फ्लिप हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रेवेन्यू तो होता है लेकिन उनका सिस्टमैटिकली इस तरह से डिज़ाइन नहीं होता कि इन्वेस्टर को यकीन आ सके कि मैं इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो इसी चीज़ को देखते हुए मैंने सोचा कि एक पूरी वीडियो बनाए बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल की, ताकि आप ई कॉमर्स को स्टार्ट करते वक्त सिस्टम ड्रिवन ई कॉमर्स बिजनेस बनाए, ताकि जब आपको इन्वेस्टमेंट रेस करनी हो या फ्लिप करनी हो तो आप कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसके जो दूसरे आगे आने वाले पार्ट हैं वो आपको वक्त पे मिलते हैं। अब अगर आप बिल्कुल बिगनर लेवल पे और ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप जो है वो कोई ना कोई ई कॉमर्स एजेंसी या कोई ई कॉमर्स स्टोर अगर चल रहा है तो उसमें कम से कम भी 1 से 1.5 साल जॉब करें। नॉर्मली मैंने क्या देखा है, पाकिस्तानी जितने भी हमारे फाउंडर्स आ रहे होते हैं कि उनका ई कॉमर्स के अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, वो हाइप देखते हैं, कोर्स करते हैं और कोर्स करने के बाद फौरन अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च कर देते हैं। क्योंकि देखिए जब वो खुद ही लॉन्च कर देते हैं ना तो प्रीवियस एक्सपीरियंस उनके पास नहीं होता, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से गलतियां बहुत ज़्यादा होती हैं, और जब गलतियां ज़्यादा होती है तो आपका टाइम भी लगता है और आपके पैसे भी ज़ाया होते हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि अगर आप पहली बार ई कॉमर्स कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जॉब करें, ताकि आपको एक एक्सपोजर आ जाए कि सिस्टम कैसे बनना है, मार्केटिंग कैसे होती है, प्रोक्योरमेंट कैसे होती है, सप्लाई चेन कैसे होती है। और जिन ई कॉमर्स में आप जॉब करें वो ई कॉमर्स होने चाहिए जो स्टार्ट हो चुके हैं, वो नहीं जो बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हों, जैसे सैंड स्टोरीज या दूसरे ब्रांड बन चुके हैं। अब आपने जॉब कर ली, जॉब के बाद अब आप चाहते हैं कि आप जो है वो अपना ई कॉमर्स स्टोर लॉन्च करें, तो बहुत सारे लोग आपको मशवरा देंगे कि यार डायरेक्टली अपना शॉपिफाई स्टोर बनाओ, प्राइवेट लेवल के ऊपर चले जाओ। मेरे हिसाब से शॉपिफाई पे या ई कॉमर्स आपने करना है तो 3 ऑप्शन है आपके पास, या आप जो है होलसेल करो, या आप प्राइवेट लेवल करो, या आप जो है वाइट लेवल करो। इन तीनों में डिफरेंस समझ लेते हैं। होलसेल का मतलब क्या होता है कि आपने सदर से या किसी भी मार्केट से आपने सामान खरीदा और वही सामान जो है आगे बेच दिया, पहली चीज ये हो गई। वाइट लेबल का मतलब क्या है कि ऑलरेडी एक ब्रांड कोई प्रोडक्ट बना रहा है, आपने उससे बोला कि भाई मैं बनाऊंगा नहीं, बस मेरे से पैसे लो, मेरे ब्रांड का नाम लगाओ और आगे मैं बेच दूंगा, ये होती है वाइट लेबलिंग। प्राइवेट लेवल का मतलब है कि आप अपना प्रोडक्ट सिरे से देखते हैं कि भाई कौन सा प्रोडक्ट है, उसकी R&D आप खुद करते हैं और फिर आप लॉन्च करते हैं। प्राइवेट लेवल में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है, वाइट लेवल में उससे कम पैसा लगता है, और होलसेल में तो आप समझे ना होने के बराबर पैसा होता है। तो आप अगर पहली बार ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें पहली रिकमेंडेशन ये है कि आप होलसेल से स्टार्ट करें, ताकि जब आप ऑपरेशन 1-1.5 साल चलाएं ना खुद होलसेल के, तो आपको पहली बार ये समझ में आ जाएगा कि सप्लाई चेन कैसे होती है, प्रोक्योरमेंट कैसे होती है। दूसरी चीज़ आपको ये समझ में आ जाएगा पैकेजिंग वगैरह, लॉजिस्टिक वगैरह कैसे आपने देखनी है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको मार्केटिंग समझ में आ जाएगी। और चौथी चीज़ जो सबसे ज़्यादा की पॉइंट है वो ये आपको समझ में आ जाएगा कि आपने टीम कैसे बनानी है, क्योंकि अगर आपको टीम बनानी नहीं आती ना और बाकी चीज़ें आपके पास हैं, तब भी आप किसी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते। अच्छा, होलसेल का मैं आपको मशवरा इस वजह से दे रहा हूँ कि उसमें पैसे नहीं लगते। होलसेल का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये मोबाइल का कवर बेचना है तो आपने क्या करना है, आप सदर जैसी मार्केट के अंदर जाएं जहाँ पे होलसेल में मिलता है, आप होलसेलर से बात करें कि भाई ये तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो मैं ऑनलाइन बेचूंगा, और जैसे जैसे मेरे पास ऑर्डर आते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो मैं आगे आपसे सामान लेता जाऊंगा और बेचता जाऊंगा। इसको कुछ लोग ड्रॉप शिपिंग भी कहते हैं, लेकिन ये एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग नहीं होती, क्योंकि एक्चुअल ड्रॉप शिपिंग में आपने जो है वो लॉजिस्टिक नहीं देखनी होती। लेकिन इस केस में क्या होगा कि आपने लॉजिस्टिक खुद देखनी है।
तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आप गए, आप होलसेलर से आपने बात की कि भाई ये प्रोडक्ट मैं बेचूंगा, आपने उसी के जो प्रोडक्ट है उनकी पिक्चर्स ली, उनकी पिक्चर्स लेने के बाद उसकी वीडियो बनाने के बाद आपने जब वो एड्स रन किए और एड्स रन करने के बाद आपका जब ऑर्डर आया तो आपने वहां से बाय करके भेज दिया। तो उसमें फ़ायदा क्या है कि आपका इन्वेंट्री पे पैसा नहीं लगा, क्योंकि आप वाइट लेवल पे जाओगे या प्राइवेट लेवल पे जाओगे ना तो आपको इन्वेंट्री पे पैसा लगाना पड़ेगा। तो होलसेल में आपकी इन्वेंट्री पे पैसा नहीं लग रहा, आपकी डेट इन्वेंट्री का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो आपको कम पैसे में एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रो हो रहा होगा तो फिर आप सोचोगे यार मैं वाइट लेवल या प्राइवेट लेवल के ऊपर जाऊं। अच्छा, जब आपने डिसाइड कर लिया ना, आप चाहे आप होलसेल पे जा रहे हो, आप वाइट लेवल पे जा रहे हो, प्राइवेट लेवल पे, आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन या कैटेगरी को सिलेक्ट करना जरूरी है। अब इसके अंदर आप यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देखोगे ना तो लोग बोलेंगे यार इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा, या इस चीज़ में जाओगे तो बहुत ज़्यादा पैसा बनेगा। इसका आसान मैं आपके लिए हल कर देता हूँ। आप दराज के ऊपर जाओ, यहाँ पे देखो कैटेगरीज नजर आ रही है। अब मैं एक कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे जितने भी ऊपर नजर आ रहे हैं सबके देखो कि ऑर्डर कितने सोल्ड हैं, हजारों के अंदर उन्होंने ऑर्डर सेल किए हुए। इसी तरह से दूसरी कैटेगरी पे क्लिक करता हूँ, ये देखें क्योंकि जो बैग की कैटेगरी है इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखें कितने सारे बैग्स के वेंडर बैठे हुए हैं जो हजारों की तादाद में अपना सामान बेच रहे हैं। तो दराज पे आप जिसके ऊपर भी जाएंगे आपको नजर आएगा कि हर वेंडर जो अच्छा काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, वो अपने प्रोडक्ट बेच रहा है। तो इसका मतलब आपकी प्रोडक्ट सिलेक्शन जो है वो इस बेसिस पे होनी चाहिए कि पहली तो दो चीज़ें ख्याल रखें कि पहली बार अगर कर रहे हैं तो फ्रेजाइल आइटम नहीं होना चाहिए, पहली चीज़, क्योंकि फ्रेजाइल होगा तो उसमें जाहिर है ब्रेक वगैरह का मसला होगा तो आपके पास रिटर्न बहुत आएंगे। दूसरी चीज़, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 किलो के बैगिंग में जा रहे हैं, क्योंकि पैकेजिंग वगैरह के अंदर कॉस्टिंग और डिलीवरी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तीसरी चीज़, उसकी कॉस्ट जो है ना, क्योंकि आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं तो 100-200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपने इसके अंदर सीखना है कि यार ई कॉमर्स चलता कैसे, क्या हो रहा है। तो इसलिए जो आपका प्रोडक्ट कॉस्ट है वो 100-200 मैक्सिमम 300 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उससे अंदर फ़ायदा ये होता है कि जब कम कॉस्ट की आप चीज़ लगाते हैं ना तो आपको जो है वो सेल करना आसान हो जाता है। यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि यार उसका जो है एवरेज ऑर्डर वैल्यू ही नहीं बन रहा होता, लेकिन अगेन याद रखें कि हम अभी जो बात कर रहे हैं ना वो ये बात कर रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट सिलेक्शन या हमने ये जो काम करना है ना होलसेल का, वो ये चीज़ करने के लिए करना है कि मैं पूरा प्रोसेस समझ सकूँ ई कॉमर्स का, ताकि जब मैं अपना प्राइवेट लेवल लॉन्च कर रहा हूँ तो मैं कम से कम गलती करूँ। इसका मकसद टोटल ये है। तो आपने कम से कम प्राइस का प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, फ्रेजाइल ना हो, उसका साइज कम हो, ताकि उसकी शिपमेंट वगैरह और सारी लॉजिस्टिक आसान हो। तो इसके बेसिस पे आपने सेलेक्ट करना है। दूसरी चीज़, क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये देखें कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार वॉल्यूम देखो, ये वाले टूल लगाओ, वो लगाओ। मैं कहता हूँ ये सब कुछ नहीं करो, पहली बार जो कर रहे हो उसमें आपसे देखो आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका अगर घड़ियों में इंटरेस्ट है और आप घड़ियों के ऊपर बात अच्छी कर सकते हो तो आप घड़ी वाले प्रोडक्ट के ऊपर जाओ। आप अगर फॉर एग्जांपल फोन लवर हो, फोन केस बहुत अच्छे यूज करते हो तो आप फोन केस के ऊपर जाओ। इसी तरह से अगर आप लड़की हो, हिजाब का बहुत आपको शौक है, उसके प्रोस एंड कॉन्स आपको पता है, तो आप उसके ऊपर जाओ। अब इसका रीजन क्या है कि आपने इसके ऊपर क्यों जाना है। देखिए, जब भी आपने कोई प्रोडक्ट बेचना है ना तो उस प्रोडक्ट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। जितनी ज्यादा प्रोडक्ट नॉलेज होगी और जितने ज्यादा पैशनेट होगे ना आप उस प्रोडक्ट के बारे में, उतनी ज्यादा अच्छी मार्केटिंग कर सकोगे, क्योंकि लोगों को कन्विंस कर सकोगे। मार्केटिंग का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, लोगों को कन्विंस करना कि भाई आपका प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। तो अगर आपकी डोमेन नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज है जिसके बारे में, तो उसके बारे में आप ज़्यादा अच्छी वीडियोस बना सकोगे, ज़्यादा अच्छा कंटेंट बना सकोगे। और जितनी ज़्यादा अच्छी वीडियोस होंगी, जितना अच्छा कंटेंट होगा, उतनी ज़्यादा आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी और उतनी ज़्यादा आपकी परचेजेज आएंगी। और फिर उसका तरीका क्या है कि आपने जो भी सिलेक्शन कर लिया उसके बाद आप गए होलसेल मार्केट में, आपने वेंडर ढूंढे, वेंडर ढूंढने के बाद उसकी वीडियोस वगैरह बनाई और फिर उसके बाद आपने जो है आगे का स्टेप करना है। अब आपने करना है कि प्राइसिंग किस तरह से इसके करनी है। प्राइसिंग का मैं आपको स्ट्रेटेजी बता दूं, आपने क्या करना है। जो भी आपका प्राइसिंग है, जो भी आपकी कॉस्ट है प्रोडक्ट की, उसकी कम से कम भी 3.5 टाइम जो है वो आपकी रिटेल प्राइस होनी चाहिए। तो अगर कोई चीज 100 रुपए की आप खरीद रहे हो तो कम से कम भी 350 की बेचो आप। मैं इसका थोड़ा सा आपको ना मैथ समझा देता हूँ कि मैथ कैसे होता है। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो आपका जो रिटेल प्राइस है, रिटेल प्राइस क्या होती है, जो आप ऑनलाइन जब भी बेचोगे तो उसमें क्या प्राइस दिखाओगे। तो फॉर एग्जांपल, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे हो तो हमेशा याद रखो कि आपका जो ग्रॉस मार्जिन है वो कम से कम भी 70 से 75% होना चाहिए। 70% का मतलब क्या है कि अगर आपको जो प्रोडक्ट मिल रही है वो 30 रुपए की है तो आपने ऑनलाइन उसे 100 रुपए की बेचनी है। अब लोग सवाल पूछेंगे भाई ऑनलाइन इतना ज्यादा मार्जिन रख के क्यों बेचनी है। मैं इसका बात समझ, ये होता है ग्रॉस मार्जिन कि 30 रुपए की आपने चीज ली और चीज की जो कॉस्ट है वो 30 रुपए, आप 70 रुपए आगे आपने ऐड किया, 100 रुपए की आप बेच रहे हैं, तो ये 70 रुपए ग्रॉस मार्जिन हो गया। अब इस ग्रॉस मार्जिन में देखें आपके क्या क्या एक्सपेंस आते हैं।
सबसे पहले आपका एक्सपेंस आ जाता है कि आपकी जो मार्केटिंग है, आपकी मार्केटिंग की कॉस्ट आप समझ लो कि 20% से 15 से 20% लग जाती है इनिशियली। तो 15 से 20% का मतलब 20% आप ले लो, तो 20% का मतलब क्या हुआ कि आपके 70 में से 20 हटे, पीछे 50 बचे। फिर उसके बाद आपकी क्या कॉस्ट आती है, पैकेजिंग की कॉस्ट, ये सारी चीजें आती हैं। तो पैकेजिंग की कॉस्ट आप 5% लगा लो, तो 50 बचे थे, 50 में से 5% और हटाओ, 45% रह गए। फिर उसके बाद आपने जाहिर सी बात है बेचना भी है, शिप भी करना है, तो लॉजिस्टिक की आपकी जो है 15% आ गया, तो 45 बचा था। 45 के बाद आपका जो है वो 15% जब यहाँ से आपने निकाला तो 30% पीछे बच गया। फिर उसके बाद आपके पास रिटर्न भी आते हैं, तो 10-15% आपके पास रिटर्न आ जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे ई कॉमर्स के अंदर आपको जो नेट प्रॉफिट बचता है वो तकरीबन 15% बच जाता है। तो अब आपको बात समझ में आई कि अगर आपने 15% से 20% का नेट प्रॉफिट बनाना है ना, तो बहुत जरूरी है कि आपका जो प्रोडक्ट का जो ग्रॉस मार्जिन है वो 70 से 75% हो, 80% हो तो बहुत ही अमेजिंग है, जो मुश्किल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें आपका पैशन भी होना जरूरी है, और उसके अंदर जो आपकी वेंडर सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी वेंडर सिलेक्शन, फॉर एग्जांपल कोई चीज मार्केट के अंदर 350 रुपए की बिक रही है, ऑनलाइन पे दराज पे आपने देखा, दूसरे शॉपिफाई स्टोर पे देखा, वो बिक रही है 350 रुपए की, लेकिन आप जो वेंडर से बाय कर रहे हो वो 250 रुपए की या 300 रुपए की बाय कर रहे हो, तो आप बेचोगे कैसे? आप उससे ज्यादा तो नहीं बेच सकते। तो इसका मतलब ये है कि प्राइसिंग के अंदर ख्याल ये रखना है कि आपके 70% का मार्जिन हो। अगर ये नहीं होगा तो फिर आगे का तो मसला ही नहीं होगा ना, क्योंकि आप तो नेगेटिव में जाते रहोगे, आप प्रॉफिट ही नहीं बनाओगे। जब प्रॉफिट नहीं बनाओगे तो फिर आप गालियां दोगे, यार ई कॉमर्स तो स्कैम है, इसमें तो फायदा ही नहीं होता, और आप छोड़ छाड़ के जो है वो पीछे बैठ जाओगे और आप जो है ग्रो नहीं हो पाओगे। अब आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली, आपने जो है वो वेंडर फाइनलाइज कर लिया, और आपने प्राइस भी डिसाइड कर लिया, और उसके हिसाब से आपने वेंडर से प्राइस भी डिस्कशन कर ली। अब बात है उसको आगे हम किस तरह से लेके जाए। बहुत सारे लोग आपसे क्या बोलेंगे कि यार डायरेक्ट शॉपिफाई का स्टोर बनाओ, होलसेल के अंदर भी आप शॉपिफाई का स्टोर बनाओ। अगर आप पहली बार कर रहे हो ना, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आपको ना शॉपिफाई के ऊपर पैसे लगाने की जरूरत है, ना वर्डप्रेस पे। आप सिंपल क्या करो कि फेसबुक का, इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, टिकटॉक का पेज बनाओ, और उसके ऊपर मार्केटिंग करो, और व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर लो। मैं आपको यकीन दिलाऊं कि क्योंकि हमारे पास एग्जिट बेस पे बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस आ रहे होते हैं, ऐसी बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे लड़के हमारे पास आते हैं जिनका कोई शॉपिफाई स्टोर नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फेसबुक और टिकटॉक के ऊपर ऐड चला के व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेके महीने का 20-25 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, आप भी ये कर सकते हो। और अगर बिगिनर हो तो ये करने का फायदा आपको क्या है कि आपको जो है वो एक्सपेंस नहीं करना पड़ेगा वर्डप्रेस के ऊपर और शॉपिफाई के ऊपर, और सिंपली क्या करना है कि आपने व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर लेने हैं, और एक दो लॉजिस्टिक कंपनी से आपने बात कर ली। और बेहतर ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप कराची बेस हो ना, तो स्टार्टिंग में मार्केटिंग जो आप कर रहे हो तो वो कराची रिलेटेड ही लोगों को टारगेट करो, ताकि ये कि अगर लॉजिस्टिक कंपनी आपके पास नहीं आ रही ना, तो आप खुद जाके भी डिलीवर कर सको। क्योंकि देखिए आपका मकसद क्या है, आपका मकसद है आपने सीखना है। आप ये समझ लो कि आपने मिनी एमबीए करना है जब आप ई कॉमर्स स्टोर पहली बार चलाना सीख रहे हो। क्योंकि जब आप कोई कोर्स करते हो ना, तो 50-60 हजार रुपए आप कोर्स में दे देते हो, लेकिन उसमें ये हैंड्स ऑन लर्निंग नहीं होती। तो जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, आप ये समझ लो कि आप 2 लाख में मैक्सिमम 1 से 1.5 लाख में, 2 लाख भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें मैक्सिमम 1 लाख रुपए से आप ये काम स्टार्ट कर सकते हो। और इसके अंदर रिस्क फैक्टर बहुत कम है, लेकिन आपको जो चीजें समझ में आएंगी ना, या आप समझ लो ई कॉमर्स का मिनी एमबीए हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है या और पैसे बन जाते हैं, तो फिर जब आप प्राइवेट लेवल अपना लॉन्च करोगे ना, तो फिर आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अच्छा, अब आप बोलेंगे कि नबील भाई आपने बता दिया कि यार एड चलाना हो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे ऑर्डर ले लेना, लेकिन एड्स कैसे चलाएंगे? अगर आपने फेसबुक एड्स सीखना है ना, तो आपने गूगल पे सिर्फ लिखना है फेसबुक एड्स ब्लूप्रिंट। फेसबुक जिसने एड्स, पूरी कंपनी है, उसने अपने ना कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं कि किस तरीके से एड्स रन होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन सारे कोर्सेज के जो आपको नजर आ रहे हैं इनकी वीडियोस देखनी है, आपको बेसिक समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फेसबुक का एड्स रन होता है। इसी तरह से टिकटॉक के ऊपर अगर एड रन करना है, तो आपने जाके गूगल पे लिखना है टिकटॉक एड्स। जो टिकटॉक की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने अपने एड्स किस तरह से रन होने उसकी आपने उन्होंने पूरी डिटेल डाली हुई है। तो जब ऑफिशियल कोर्स मौजूद है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से देखेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। एड्स चलाना बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, आप समझ लें कि ABCD स्टेप आपने प्रॉपर तरीके से फॉलो करने, एड्स आपके चल जाएंगे। मुश्किल जो काम होता है ना, वो ये होता है कि एड्स के अंदर जो क्रिएटिव है वो किस तरह के होने चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव जितना अच्छा होगा ना, उतनी ज्यादा परचेजिंग आएगी, परचेजेस आएगी। इसका आसान मैं बताऊं ना, वो ये है कि जो लोग यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, अब देखिए उनका कोई पॉडकास्ट या कोई उनकी वीडियो बहुत वायरल होती है, कुछ जो है नहीं होती। होता क्या है कि जिसका कंटेंट अच्छा होता है ना, वो लोग ज्यादा पसंद करते हैं और उसको लोग ज्यादा जो है वो शेयर करते हैं। तो लोग ना ये मसला करते हैं कि उन्हें लगता है कि यार एड्स के अंदर ना कोई चलाने में कोई मुश्किल काम नहीं है। एड्स चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है, उसकी स्ट्रेटेजी बनाना और किस तरह का एड्स बनाना है, किस तरह के क्रिएटिव बनाना है, किस तरह की वीडियो बनानी है,
ये मुश्किल काम होता है। लेकिन आपके लिए ये भी मैंने आसान कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो कैटेगरी सेलेक्ट की वो था लड़कियों के बैग्स। आपने लड़कियों के बैग्स जो है उसका आपने जो है एड चला रहे हैं। तो उसका तरीका क्या है, किस तरह के एड्स बनाने। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करेंगे, आप जाएंगे गूगल पे, आप लिखेंगे फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी आ गया। अब यहाँ पे जाके लेट सपोज आप अगर लड़कियों का बैग चला रहे हैं, तो लड़कियों का एक बहुत मशहूर बैग है बैग एक्स के नाम से। अब मैंने बैग एक्स का लिंक कॉपी किया और यहाँ पे डाल दिया। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बैग एक्स जो जो जिस जिस तरह के एड्स रन कर रहा है ना फेसबुक पे, वो यहाँ पे आपको सारे नजर आ रहे हैं। तो अब आपने करना क्या है, सिंपली कि जिस तरह का एड बैग एक्स चला रहा है, क्योंकि अगर बैग एक्स का एड चल रहा है ना और एक बहुत बड़ा स्टोर है, तो इसका मतलब इसकी इस तरह के एड्स के ऊपर परचेजेस आ रही है। तो आपने अपना दिमाग नहीं लगाना, आपने जिस तरह का कंटेंट वो बना रहा है उसी तरह का कंटेंट आपने शूट करना है और शूट करके एडिट करना है। एडिट करके आपने जो है वो उसे फेसबुक पे चला देना है। अब लोग बोलेंगे कि भाई नबील भाई, हमें तो शूट करना नहीं आता, हमें ऐड चलाना नहीं आता, हमें जो है ग्राफिक्स नहीं आती। उस बहुत आसान है, कैपकट के ट्यूटोरियल यूट्यूब पे आप देखें, कैपकट ट्यूटोरियल, हाउ टू यूज कैपकट फॉर वीडियो एडिटिंग। वहां से आपने जो है वो 1 से 2 आप ट्यूटोरियल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि वीडियो एडिट किस तरह से होती है। वीडियो शूट करना है, आपने यूट्यूब पे लिखना है कि हाउ टू शूट अ वीडियो फॉर फेसबुक एड्स, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपली क्या करें, एक नॉर्मल सा कैमरा मोबाइल का जो होता है उससे वर्टिकली आप शूट कर लें, कोई बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस स्टेज के ऊपर मोबाइल से शूट की, आपने ट्यूटोरियल देखा कैपकट के ऊपर एडिटिंग कैसे होती है, एडिट किया, फेसबुक पे चला दिया। इसी तरह से ग्राफिक्स करनी है तो आपने कैनवा के ऊपर गए, ट्यूटोरियल देखा, कैनवा से आपने पिक्चर्स बनवाई, बहुत आसानी से होता है। अब तो एआई आ गया है, चैट जीपीटी के ऊपर जाके प्रॉम्प्ट लिखें, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बना के दे देगा, आपको समझा देगा। तो ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये सारी चीज़ें जब आप कर लेंगे ना तो आप प्रॉपर तरीके से ऐड चला सकेंगे। और देखें, क्रिएटिव में भी ये होता है कि एक क्रिएटिव चलता है दूसरा नहीं चलता, तो आप बहुत सारे क्रिएटिव ट्राई करें। तो क्रिएटिव ट्राई करते रहेंगे, जिस पे ज़्यादा परचेजेज आ रही हैं उसके ऊपर एड्स आप आगे चलाएं, जिसके ऊपर नहीं आ रही उसे पॉज कर दें और फिर जो है अपना बिजनेस ग्रो करते चले जाएं। अब क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अब आपने जो है वो शॉपिफाई के ऊपर चलाया। अब क्या हुआ कि आपके पास ऑर्डर आने लगे। जब आपके पास ऑर्डर आने लग जाए तो पहले तो इनिशियली ये करो कि खुद से ऑर्डर जो है डिस्पैच करो, ताकि आपको समझ में आए कि कस्टमर के मसले क्या हैं। कस्टमर केयर के ऊपर कॉल करो, उनसे पूछो उनके मसले क्या है, सारी चीज़ें। और फिर जैसे जैसे आपकी चीज़ बढ़नी शुरू हो जाए ना, आप एक बंदा हायर करो जो कस्टमर्स को डायरेक्टली डील कर रहा हो। फिर जब थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाए तो आप जो है डिस्पैच का एक बंदा हायर करो, और इस तरह से अपने अंदर ना टीम बनाते जाओ और फिर उसको सिस्टमैटिकली ग्रो करते जाओ। मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर जो कि महीने का 2-2 करोड़ रुपए रेवेन्यू कर रहे हैं ना, मैं ये देखता हूं कि वो सेठिया तरीके से काम कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि भाई कंपनी मैनेजमेंट के लिए, एम्प्लॉय मैनेजमेंट के लिए एचआर किस तरह से रखना है, एचआर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। इसी तरह से जो कंपनी के लिए मैनेजमेंट है उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए किस तरह के सॉफ्टवेयर यूज होंगे, कैसे होंगे, उसकी इंप्लीमेंटेशन ही नहीं आती। फिर क्या होता है, ईआरपी इंप्लीमेंटेशन लोगों ने नहीं की हुई, ऑर्डर मैनेजमेंट उन्होंने इंप्लीमेंटेशन नहीं किए हुए। तो उसका नुकसान क्या होता है कि जब आपके पास ये सारे सॉफ्टवेयर नहीं है ना और आपने इसके प्रोसेसेस नहीं बनाए हुए, तो सेठिया तरीके से काम हो रहा होता है। आप जब नहीं देखते तो एम्प्लॉयज काम नहीं करते, आप जब देखते हो डंडा देते हो तो एम्प्लॉयज काम करते हैं। इस वजह से आपको स्केलिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। सैंड एंड स्टोरीज में आपको पता है हम लोग काम कर रहे होते हैं, तो सैंड एंड स्टोरीज की ग्रोथ की जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है ये कि हमने सिस्टम ड्रिवन काम किया, कि हमने बंदों पे रिलाय करने से ज़्यादा हमने टेक्नोलॉजी पे रिलाय हुए हर डिपार्टमेंट को जो हम देखते हैं ना वो एक डैशबोर्ड के ऊपर देख रहे होते हैं। उससे फायदा ये होता है कि हमें पता होता है कि हमने खरीदनी है तो वो कैसे खरीदनी है, उसका ऑटोमेटिकली ऑर्डर रिप्लेस हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो आता है तो इन्वेंट्री कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है, डिस्पैच होता है, वो सारा ऑटो पे एक डैशबोर्ड पे नजर आ रहा होता है, डेली बेसिस पे क्या काम हो रहा होता है। तो उससे फायदा क्या होता है कि फाउंडर्स को थोड़ा सा टाइम मिलता है सोचने का, स्ट्रेटेजी बनाने का, और उस स्ट्रेटेजी की वजह से ही ई कॉमर्स स्टोर या कोई भी बिजनेस ग्रो हो रहा होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं इन स्ट्रेटेजीज वगैरह के ऊपर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिटेल थी और इस वीडियो का मकसद ये था कि बेसिक लेवल में आपको समझा दूं। और अगर आप जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं वो इंप्लीमेंट कर रहे हो तो आप अपना ई कॉमर्स स्टोर स्टार्ट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपने किस तरह से उसे वाइट लेवल के ऊपर या प्राइवेट लेवल के ऊपर जाना है, और उसमें फिर सोर्सिंग कैसे करनी है, उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें कैसे यूज करनी है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें जानते हो ना कि किस तरह से सैंड एंड स्टोरीज ये सारी चीज़ें मैनेज करता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप कम से कम भी कमेंट के अंदर 100 कमेंट मुझे मिले ना एडवांस ई कॉमर्स कोर्स, जो कि हम फ्री में देंगे, उसमें सारी अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप मुझे कम से कम भी 100 कमेंट मिल जाते हैं तो फिर मैं एक पूरा सीरीज बनाऊंगा कि किस तरह से सैंड एंड स्टोरीज में हमने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए हुए
और आप किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हो ताकि ये कि आपकी ग्रोथ भी जो है जिस तरह से संडे ने स्टोरीज की है वैसे आप लोगों की भी ग्रोथ हो जाए। तो वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। तो अगर आप अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, ई कॉमर्स को उसको स्केल करना चाहते हैं जैसे संडे ने स्टोरीज हुआ, तो पहली चीज आपने कमेंट करना है, दूसरी चीज आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है ताकि ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट लोगों तक पहुंच सके और यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये सिग्नल मिले कि भाई ये इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है। और अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए कि यार बिजनेस मेरा ऑलरेडी चल रहा है, मुझे नबील भाई ये बताएं कि किस तरह से फ्लिपिंग करने के लिए किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, तो उसके लिए भी आप जो है वो एग्जिट बेस के ऊपर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आप लोग को जो है वो गाइड कर सकें। थैंक यू वेरी मच।